तो आपके अंदर मतलब दम है कि आप ये ओलंपिक्स खेल के आए खिलाड़ियों को आप हरा सकते हैं? जी बिल्कुल, हरा सकता हूँ। तो यही पूरा एजेंडा तो नहीं है कि आप जैसे तमाम ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनसे डर करके ये खिलाड़ी आज जंतर मंतर पे बैठे हैं? ऐसी जी बात? बिल्कुल, यही रीज़न है। अच्छा। ट्रायल, वो जब वो ट्रायल नहीं देंगे तो हमें कैसे मौका मिलेगा? हमें भी तो खेलना है ओलंपिक, उनको थोड़ी जाना है। विमेन कार्ड प्ले कर रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड जो है सबसे आसान है इंडिया में। किसी पे भी यौन उत्पीड़न का वो लगा दो, साबित करते करते आदमी मर जाएगा। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे बेटी के विरोधी हैं आप लोग। नहीं, लोगों को पता ही नहीं है, उन्हें गलत चीजें बताई जा रही हैं। जब वो सच्चाई जानेंगे धरातल पे, जब उनको पता चलेगा। और नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आप लोगों ने रेसलर्स का मुद्दा इतने दिनों से आप लोग देख रहे हैं, तो कुछ लोग के मन में सवाल भी आ रहा होगा जी रेसलर्स के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि रेसलर जो हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों के चुंगल में फंसते जा रहे हैं, उनका आंदोलन जो है वो बिगड़ता जा रहा है। तो हमारे भी मन में ये दोनों ही तरीके के सवाल आए, लेकिन हमने ये सोचा कि रेसलर्स के मुद्दे पर रेसलर से ही अगर बात करें तो बात कहीं ना कहीं अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं आ चुकी हूँ कुश्ती अखाड़ा बमहेटा में, मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे मेरे साथ कुछ रेसलर्स जुड़े हैं और ये तो अभी इनकी संख्या बहुत कम है क्योंकि आज शनिवार का दिन है। हम मंडे को भी आएंगे और यहाँ पे बहुत सारे जो रेसलर्स हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। पीछे आप मेरे देख सकते हैं वो मिट्टी का जैसे वो प्रैक्टिस करने का अखाड़ा, इसको क्या ग्राउंड बोलते हैं क्या अखाड़ा बोलते हैं? अखाड़ा बोलते हैं। ये मिट्टी का अखाड़ा है और यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं। ये पूरा आप दिखाइए आशुतोष अच्छे से। और यहीं पे मेरे ख्याल से रेसलर्स रहते भी हैं। यहीं पर रहते हैं, 50 बच्चे रहते हैं, 50 बाहर से आते हैं। 50 बच्चे रहते हैं और 50 बच्चे बाहर से आते हैं। तो हम लोग रेसलर्स के मुद्दे पे बात करेंगे। बृजभूषण शरण सिंह की हम लोग बात करेंगे कि क्या सच में उनका आचरण बेकार है, क्या सच में वो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, क्या सच में जो वहाँ पे जंतर मंतर पे जो रेसलर्स बैठे हैं जो कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है बृजभूषण की तरफ से, क्या सच में वो बात है या फिर बात कुछ और है। सारी बातों की आज हम यहाँ पे जो है इन रेसलर से जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? शेरपाल यादव। यादव जी, एक बात बताइए, क्या खेल है पूरा? कुश्ती। कुश्ती? कुश्ती। मैं खेल की बात कर रही हूँ कि ये रेसलर्स कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा इनका शोषण होता है। क्या सच में होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। जब शोषण हुआ था, कहाँ थे? बोलिए। हाँ। जब लड़कियों का शोषण हुआ था, जब क्यों नहीं आए थे ये? लड़कियों का शोषण हुआ था? हाँ, जब बृजभूषण सिंह ने करा था। अच्छा। हाँ, जब क्यों नहीं थे? अब ये बोल रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये लोग मतलब राजनीति कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं तो ये। अच्छा। हाँ, जब भाई जो ये है, ये सोच रहे हैं हम डायरेक्ट कुश्ती लड़ने जाएं, नेशनल डायरेक्ट खेलें, इंटरनेशनल डायरेक्ट जाएं, ओलंपिक डायरेक्ट जाएं, ये ट्रायल नहीं देनी पड़े, इसलिए इनको डर है हारने का। ये तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, ओलंपिक खेल के आ चुके हैं, जीत के, फिर भी कैसे? सही है, और भी तो है इनसे टूर्नामेंट आने भी टूर्नामेंट जिससे। अच्छा, और भी हम लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? बादल। बादल। तो बादल जी, एक बात बताइए, ये इनको किस चीज़ का डर है? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ब्रिजेश बजरंग, इनको किस चीज़ का डर है? डर नहीं कहेंगे, एक तरीके से लोग जो है ट्रायल्स नहीं देना चाह रहे। ये सोच रहे हैं डायरेक्ट हमारा ही नाम डाला जाए, और ट्रायल्स भी देना चाह रहे हैं तो ये ऐसे है कि बाकी सबकी कुश्ती आपस में करा दो उसी दिन, फिर जो उनमें फर्स्ट आ रहा है उससे हमारी कुश्ती करा दो। नहीं, इन्हें भी लड़ना चाहिए ना उसी में सबसे, उसी की तरह। और ये अपना एक पॉलिटिकल वो तैयार कर रहे हैं आगे के लिए, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये लोग नेशनल नहीं लड़ना चाहते हैं। विनेश फोगाट का अगर आप लोगों को याद हो तो उन्होंने एक बयान भी दिया था, नेशनल मीडिया पे ये बयान है कि हम सीधा ओलंपिक्स खेलेंगे, हम नेशनल नहीं खेलेंगे। तो ये नेशनल खेलने से मना क्यों कर रहे हैं? नेशनल खेलने से मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब नए नए बच्चे आ रहे हैं। हाँ। तो इनको इस चीज़ का डर है, भी हरा दे जो हमारा नाम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब नए बच्चे सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नए नए बच्चे आ रहे हैं निकल के। हर साल नया चैंपियन निकलता है, तो इस चीज़ का डर है। अच्छा। क्योंकि जो आगे चैंपियनशिप में जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, नेशनल इंटरनेशनल चलते हैं, तो इसलिए डर है उन्हें कि तो कोई ट्रायल में हराना दे हमको। यहाँ पे कोई ऐसा है जो साक्षी मलिक या फिर जो है उन लोगों को टक्कर दे सकता है आप लोगों के उसमें से? हाँ? टक्कर है, लविश है, अभी सीनियर नेशनल में ब्रोंज मेडल आया लविश का, 65 kg में है लविश। कहाँ है लविश? लविश आप इधर आइए। ये थोड़ा लग भी रहा था, जब मैं ऑफ कैमरा इनसे बात कर रही थी तो इनका एटीट्यूड पूरा उस तरीके से ही लग रहा था। लविश नाम है आपका? जी। तो आपके अंदर मतलब दम है कि आप ये ओलंपिक्स खेल के आए खिलाड़ियों को आप हरा सकते हैं? जी बिल्कुल, हरा सकता हूँ। तो यही पूरा एजेंडा तो नहीं है कि आप जैसे तमाम ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनसे डर करके ये खिलाड़ी आज जंतर मंतर पे बैठे हैं?
जी बिल्कुल यही रीज़न है। अच्छा, ट्रायल वो जब ट्रायल नहीं देंगे तो हमें कैसे मौका मिलेगा? हमें भी तो खेलना है ओलंपिक, उनको थोड़ी जाना है। वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। 100,000 ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ बृजभूषण शरण सिंह और उनकी टीम के द्वारा गलत किया गया। जब गलत हुआ था वो कहाँ पे थे ये तो बताओ। बोल रहे थे कि उस समय हमारे करियर को डर था, आज हम करियर को लेके वो नहीं है तो इसलिए हम आ गए। वही तो सारी बात है, जितना निचोड़ना था निचोड़ लिया, अब तो उनके पास निचोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, सेटल्ड है लाइफ में। आप बताओ, विमेन कार्ड प्ले कर रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड जो है सबसे आसान है इंडिया में। किसी पे भी यौन उत्पीड़न का वो लगा दो, साबित करते करते आदमी मर जाएगा। किसी भी अच्छे इज्जतदार आदमी पे भी आप लगा दोगे तो इतनी आसानी से थोड़ी है कि भाई अब देख लो, आप दोनों पक्षों में बट गया ना बृजभूषण के खिलाफ भी। आधे लोग कह रहे हैं नहीं किया, आधे लोग कह रहे हैं किया है, और जो लोग नहीं जानते वो तो यही सोचते हैं कि हाँ भाई किया होगा ऐसा। क्योंकि किसी को भी इमोशनली ऐसा लगता है कि यार हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, और वो तो देश के चैंपियन है। तो यही बात है। जो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि देश की बेटियां रो रही हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे इस पे? बोलिए शर्माइए मत, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। ये ऐसा मुद्दा है कि अब मैं जब सड़कों पे जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, तो ये लोग कहते हैं कि ये जो कुश्ती लड़ रही थी, ये तो इतना बड़ा नाम करके आई, उनके साथ इतना गलत हो रहा है। तो मैं आप लोगों से समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी उसी प्रोफेशन में हैं। कुछ भी गलत ना हुआ जी, ऐसा कुछ भी गलत ना हुआ ऐसा। तो ये जंतर मंतर पे क्यों बैठी है? बस मर्जी है इनकी, सब कुछ अपने होल्ड करना चाह रहे हैं कि जो भी करें सिर्फ हम ही करें। और ऐसे तो जो नए बच्चे हैं उनका सब फ्यूचर खत्म है ना। कैसे फ्यूचर कैसे खत्म है? जब बाहर के लिए ट्रायल देने के लिए मौका नहीं मिलेगा, यही जाते रहेंगे हमेशा, तो फिर कहाँ फ्यूचर है जो नए बच्चे हैं उनके लिए। मतलब हाँ, अभी भी धूमिल हो रही है ना। आने वाले टाइम में जो बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गेम कराना चाहेंगे वो कतराएंगे। कुश्ती का नाम खराब हो रहा है इससे। कोई भी पेरेंट्स जो खास तौर से जो अपनी लड़कियों को कराना चाहेंगे वो तो बिल्कुल आगे नहीं आएंगे। और अब भी सारे कंपटीशन वगैरह रुके पड़े हैं इसकी वजह से, तो बच्चों का फ्यूचर तो खतरे में है ही ना। अच्छा मुझे एक और बात बताइए, आप लोग जैसे यूपी के रहने वाले हैं, आप लोग यूपी के हैं क्या? सब यूपी सब आप लोग यूपी के रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं मैं ये देखती हूँ कि हरियाणा के जो प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं आगे हैं। तो क्या यूपी के जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर पोटेंशियल कम है, या फिर क्या ऐसी बात है? नहीं, अब इतना अंतर नहीं है, पहले था। लेकिन अब जब से अध्यक्ष जी ने, पहले एक ही नेशनल होता था, अब कई सारे टूर्नामेंट होने लगे, रैंकिंग सीरीज होने लगी, फेडरेशन कप होने लगा, तो अब सबको मौका मिलता है, सबके मेडल आते हैं। पहले खाली हरियाणा के आते थे। और एक और काम किया है उन्होंने कि अब कोई भी अदर स्टेट का खिलाड़ी किसी अदर स्टेट से नहीं खेलेगा। पहले हरियाणा के झारखंड से खेलते थे, असम से खेलते थे, अलग अलग स्टेटों से। अब उन्होंने कर दिया जो जहाँ का है उसी स्टेट से खेलेगा। पहले वही भरे रहते थे हर स्टेट से। ये मुझे अच्छे से मुझे थोड़ा समझाइए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि कैसे क्या चुनाव होता है, कैसे क्या होता है। तो बृजभूषण शरण सिंह ने ये क्या मतलब किया है आने के बाद? आप जैसे अपने स्टेट से सेलेक्ट होके जा रहे हो तो आप नेशनल में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करोगे। जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मैं हरियाणा को करूँगा, यूपी से हूँ तो यूपी को करूँगा। लेकिन कुश्ती में ऐसा है कि बहुत सारे स्टेट अलग अलग जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। जैसे वेस्टर्न स्टेट्स हैं ये तो इतने अच्छे हैं, यूपी में भी ठीक है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है। तो हरियाणा वाले क्या करते थे, अलग स्टेट से भी खेलते थे। अच्छा, हाँ, मतलब हरियाणा का है तो वो झारखंड से भी जाके वो प्लेयर खेल सकता है। तो फिर कंपटीशन में तो हरियाणा वाले ज़्यादा हो गए मेडल टैली में। ये था तो अध्यक्ष जी ने ये भी खत्म कराया कि जो जिस स्टेट का है सिर्फ वहीं से ही खेलेगा और कहीं से नहीं खेलेगा। मतलब विनेश फोगाट हरियाणा की रहने वाली हैं, तो वो सिर्फ हरियाणा से ही खेल सकती हैं। वो मतलब यूपी से या फिर मध्य प्रदेश से किसी और स्टेट से नहीं खेल सकते। और पहले ऐसा था? पहले ऐसा था, हरियाणा के बच्चे हर स्टेट से खेलते थे। जो अपने स्टेट में हार गए, जो सेकंड आए, क्योंकि फर्स्ट हो गए एक ही बच्चा जाता है, जो स्टेट से फर्स्ट होकर जाएगा वही अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो बाकी सेकंड थर्ड वाले रह जाते थे, फिर वो अलग स्टेट से खेलते थे। तो ये दर्द उसी का तो नहीं है, ये जो रेसलर्स बैठे हुए हैं? मान लीजिए वो फेडरेशन में तो सब यही चल रहा है। पॉलिटिक्स, दीपेंद्र हुड्डा आ गए हैं वहाँ पे, समर्थन दे रहे हैं अपना। वो भी पहले प्रेसिडेंट थे, अब इसको उसी से लिंक करा जा रहा है कि भाई ये फेडरेशन में भी पूरा हरियाणावाद लाना चाह रहे हैं। जो भी है, कई से जाति से भी जोड़ रहे हैं, लेकिन वो अलग रखनी चाहिए। पहलवान की कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ खिलाड़ी होते हैं, पहलवान होते हैं। सिर्फ खिलाड़ी होते हैं और पहलवान होते हैं। तो आप लोगों से मुझे एक बात, जब मैं जंतर मंतर पे भी वहाँ पे खिलाड़ियों के पास भी गई, तो उन लोगों से जब मैं बात करी थी, वो लोग मुझे ये कह रहे थे कि जी इन खिलाड़ियों से आप जाके पूछो, ये अपने बच्चों को कभी रेसलिंग नहीं करवाएंगे, कभी कुश्ती नहीं करवाएंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए जी, ये तो उनके बच्चों पे डिपेंड करता है कि आगे चल के उनका क्या वो नहीं, होगा। वो कह रहे हैं कि रेसलिंग जो गेम है वो इतना खराब हो चुका है ब्रिजभूषण की वजह से कि ये अपने बच्चे को भी उस गेम में नहीं मतलब आगे करेंगे। नहीं जी, ये तो देखो गलत है। यही लोग नाम खराब कर रहे हैं गेम का, और कोई नहीं कर रहा। ऐसी बातों को करके, ऐसी चीज़ों को बोल के यही लोग गेम का नाम खराब कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, और कोई वो नहीं है। आप क्या बोलेंगे इस ये गलत है, सही बोल रहे हैं भैया। हाँ भाई साहब, जैसे ये कह रहे हैं कि रेसलिंग जो गेम है वो बहुत खराब हो गया है, जो स्तर जो है वो ब्रिजभूषण की वजह से बहुत ज़्यादा खराब। लड़कियां जो है वो आगे आने से डरती हैं, लड़कियों को जो है कहीं ना कहीं मतलब उनको सेफ महसूस नहीं होता। ब्रजभूषण जी तो बहुत बहुत दिनों से हैं, जब तो खराब नहीं हुआ कुछ भी, अब कहाँ से खराब हो रहा। ये सब जब मुद्दा टीवी पर आया, जब इतनी सारी चीज़ें जब लोग मतलब आई, तो आप लोगों के मन में सवाल क्या क्या उठा था? ये चीज़ आई तो ये चीज़ खराब तो ये है नहीं। अब जैसे ब्रजभूषण सिंह है, पहले से ही प्रेसिडेंट है कुश्ती संघ के, तो अब इनको ये शोषण का आरोप लगा दिया। तो पहले जब इनके शोषण हुआ जब तो इन्होंने कुछ कहा नहीं, अब इनके शोषण का वो हो गया तो इनको सब कुछ मिल चुका जो ये बैठ धरने पे। उसमें कोई ऐसा पहलवान जिसके वर्ल्ड में मेडल ना हो, ओलंपिक में ओलंपिक नहीं बैठे वहाँ पे, तो इनके अवार्ड सब मिल गए। तो अब तो ये चीज़ करेंगे, इनको सब मिल चुका, नौकरी पैसा सब नाम हो गया इनका। तो जो आने वाला कैरियर है वो ख़राब कर रहे हैं ये। कोई पहलवान को रेस्पेक्ट नहीं करने का, आगे फिर ऐसे करते रहेंगे ये। कोई डिपार्टमेंट पुलिस कोई नहीं मानना पहलवान हो, जितनी रिस्पेक्ट थी, जितने कुश्ती का नाम अब आगे आया था वो सब खत्म कर देंगे ये। इस चीज़ में यही नाम लाए थे, यही खत्म कर देंगे। तो वो चीज़ गलत कर रहे हैं ना। जो ब्रजभूषण सिंह है उन्होंने कुश्ती को बहुत बढ़ावा दिया, यूपी में तो कुश्ती ना थी तो उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया ब्रजभूषण सिंह ने। उन पर आरोप लगा रहे इस चीज़ का, उन पर आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही है कि जिन्होंने कुश्ती का नाम बढ़ाया, जिन्होंने देश का नाम बढ़ाया, आज कहीं ना कहीं वही जो लोग हैं वो कुश्ती का नाम बिगाड़ रहे हैं, हमें इज्जत नहीं मिलेगी। वो एक बात ये भी कह रहे हैं बार बार वो जो खिलाड़ी हैं। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी आप सभी से, ये जो आप लोगों का जो अखाड़ा है वो किस टीम में है? टीम जंतर मंतर में है या फिर टीम ब्रिजभूषण में? अध्यक्ष जी के साथ हैं हम तो ब्रजभूषण सिंह के। खुल के खुल गए अध्यक्ष जी के साथ है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे बेटी के विरोधी हैं आप लोग। नहीं, लोगों को पता ही नहीं है, उन्हें गलत चीज़ें बताई जा रही हैं। जब वो सच्चाई जानेंगे धरातल पे, जब उनको पता चलेगा। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने तो वो खारिज कर ही दिया है इनका, और आगे फैसला ही जाएगा। पिछली बार भी क्लीन चिट मिली थी उन्हें, तो वो क्यों मिली थी अगर वो गलत है तो? अच्छा, कितने ऐसे जो मतलब अखाड़े हैं उनका समर्थन जो है, क्योंकि आप लोग तो इस फील्ड से हैं तो अखाड़ों का जानते होंगे कि कितने प्लेयर्स इनके साथ हैं? लगभग 80% इन्हीं के साथ हैं। ये तो सिर्फ 20% भी नहीं है। हरियाणा वाली तो बस और कोई है? यूपी स्टेट से तो और कोई है? कोई अगर यूपी स्टेट से जो अदर स्टेट्स हैं वो इनके सपोर्ट में नहीं जा रहे। जो हरियाणा के हैं, जो उधर के एरिया के लोग हैं वो ही पहुंच रहे हैं इनके पास। वरना आप देख सकते हैं जैसे यूपी के लोग हैं और जैसे वो क्या कहते हैं जो अलग स्टेट के हैं वो इनके समर्थन में क्यों नहीं पहुंच रहे फिर? तो ये क्या किसान आंदोलन टाइप हो गया है क्या? कि किसान आंदोलन में भी हुआ था कि ये जो दिल्ली के आसपास के जो पॉलिटिशियन बना दिए अब, मतलब जैसे जिसे कहते हैं ना कि अपना वो नाम बनाने के लिए अब ये चीज़ उस पर चली गई है बिल्कुल, कि हाँ इसे बुला लो, ये हमें सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट जो उधर इनको समर्थन वो दे रहा है जो उधर पार्टी के हैं। क्योंकि जो संसद जी है वो संसद है उधर से, सांसद है बीजेपी से, तो सब वो पार्टीवादी हो गया ना सब चीज़। मतलब यहाँ पे राजनीतिकरण कहीं ना कहीं ये जो है वो किसी पार्टी से नहीं है ये लोग। लेकिन जब मैंने इनसे पूछा, क्योंकि एक दर्द वही समझ सकता है जिसने उस दर्द को जिया हो, तो ये सारे यूपी के खिलाड़ी हैं और ये कह रहे हैं कि एक मेन पॉइंट इन लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया कि जैसे मान लीजिए कोई हरियाणा का खिलाड़ी है तो ब्रिजभूषण जी की तरफ से ये बात की गई कि हरियाणा का खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा से ही खेल सकता है, वो किसी अदर स्टेट से नहीं खेल सकता। तो इन लोगों ने मुझे एक ये पॉइंट बताया और कहीं ना कहीं ये बहुत वाजिब, और ये कितना मतलब परेशानी आप लोगों के लिए होता था ये, जैसे कि कोई भी प्लेयर है वो किसी भी स्टेट से जाके खेल रहा है तो ये कितना आप लोगों के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी को कितना काटता था? काफ़ी कम हो जाता था, क्योंकि हरियाणा के प्लेयर बाकी अदर स्टेट से अच्छे हैं इसलिए। कारण क्या है उनका अच्छा होने का? दूध और दही की? नहीं, कारण ऐसा नहीं है कि वही बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक अदर स्टेट के बच्चे उतने अच्छे नहीं हैं। अगर मान लो वो बहुत अच्छे हैं तो हम भी हैं उनके बाद। और सर्विसेज से भी खेलते थे, क्योंकि हरियाणा के ज़्यादा खिलाड़ी सर्विसेज में होते थे, रेलवेज में होते थे, तो सारे यही भरे हो जाते थे। अच्छा। हाँ, तो अदर स्टेट के बच्चों को कम मौका मिलता था। जो जैसे निचले स्टेट हैं, सदर्न स्टेट्स हैं, उनको बिल्कुल मौका नहीं मिलता था कुश्ती में। अब उनके भी मेडल आने लगे हैं, वो लोग भी खुश हैं, वो ब्रजभूषण सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी। अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर ब्रिजभूषण का अगर मान लीजिए वो केसेस जो वो कह रही हैं या फिर जो भी डिफेम अगर वो होते हैं, अगर वो पद से इस्तीफा देते हैं
तो कोई हरियाणा का बैठ सकता है उसमें और वापिस से वही चीज़ हो सकता है। चीज़ तो उसी के लिए हो रही है जी, ये फेडरेशन में हरियाणा घुसाने की बात तो जो फेडरेशन है वो हरियाणा की है। मेन मुद्दा ये है कि जो फेडरेशन है ना वो इनकी हरियाणा की इनकी है, जो इनके फिर वो चले रोप चले इनका, एक तरह से कहना चाहें। हाँ जी। पीटी उषा के साथ जब वो जंतर मंतर पे गई, देखा आप लोगों ने, देखा था वो जब पीटी उषा के साथ मैन हैंडलिंग की गई थी, देखा? हाँ, तो क्या कैसा लगा था कि मतलब वो भी तो एक तरीके से देखा गलत हुआ है। वो इतनी बड़ी एथलीट है, उनके इतने मेडल्स इंटरनेशनल लेवल पे, उनके साथ ऐसा होना बहुत शर्मनाक बात है। फिर वो वहाँ से परेशान होकर रोते हुए चली गई थी। वे बहुत शर्मनाक है गेम के लिए, सभी गेमों के लिए। एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी गेम का हो। और खिलाड़ी क्या, वो सबसे पहले वुमेन है, उनकी इज्जत करनी चाहिए थी। वहाँ पे जो हुआ बहुत शर्मनाक था, बहुत गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और वो कमेटी में भी हैं शायद, कमेटी में भी। तो उनके साथ बहुत गलत हुआ। अच्छा, ये जो मतलब ये हम लोगों ने देखा कि आधी रात को पुलिस वहाँ पे गई और उनके साथ जैसे बच्चों लोग की सर्वर भी शायद दिनेश के भाई का या फिर किसी का फूटा, तो ये वीडियो नहीं देखी शायद, वो वीडियो में खुद कहते हुए आ रहा है, जब वो बोल रही हैं तो पीछे से वहाँ पंखे से लग गया। तो वो भी एक यही है कि अच्छा, सारी बातें साइड में अगर मैं रख देती हूँ, जैसे व्यूअर्स भी पूछेंगे कि क्या सच में वुमेन्स के साथ कुछ गलत नहीं होता है, या फिर आप लोग क्यों जो है बृजभूषण का सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग पूछेंगे लोग। ऐसा कुछ गलत है ही नहीं। अगर होता तो तब क्यों नहीं बोला? जब सारी उपलब्धियां आ रही थी इनकी अच्छी अच्छी, तब क्यों नहीं बोला? जब नाम हो रहा था, अगर था कुछ ऐसा, है ही नहीं कुछ ऐसा। ये तो अब एक प्रोपोगंडा फैला दिया है कि लोग इमोशनली जल्दी अटैच हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से। इमोशनली लोग जल्दी अटैच हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से, और कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा बनाने का जो है पूरी तरीके से ये पूरा धरना जो है वो इस चीज़ को, मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 अखाड़ों में तो लेके जाऊँ, और वहाँ पे मैं जाके आपको रेसलर्स जो खेलते हैं, जो कुश्ती जो मतलब करते हैं, मैं उन लोगों से बात करके इस मुद्दे को समझने का प्रयास करूँगी कि आखिर ये इतने दिनों से जो आप कहिए कि विनेश पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि टीवी पे मीडिया में रोती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में भी आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पूरा प्रोपेगेंडा है। तो मैं खुद भी समझने का प्रयास करूंगी और साथ में मैं ये भी चाहूंगी कि आप लोग भी इस मैटर को ग्राउंड लेवल से अच्छे से समझें। इसी के साथ धन्यवाद।